सो हे गाइज, आप सभी लोग का अमित चक पंचायत में स्वागत है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप सभी लोग प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में तमाम बातें करने वाला हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन कैसे किया जाता है, सर्टिफिकेट कैसा आता है, पैसा कैसे मिलता है, किस ट्रेड के लिए आवेदन किया जाता है। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बात योजना के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो छोटे व्यापार को बाजार स्तर तक पहुंचाना। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे औरतें, लड़कियां और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बट उनको अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। सरकार इसी को बढ़ा रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे बढ़ई हैं जिनको कारपेंटर बोलते हैं, मूर्तिकार हैं, टोकरी बनाने वाले हैं, नाव बनाने वाले, राजमिस्त्री, खिलौना बनाने वाले, लोहार हैं, मछली का जाल बनाने वाले, नाई हैं, ठीक है, सुनार हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, मोची हैं, धोबी हैं, दर्जी। हालांकि दर्जी का बहुत आवेदन किया गया है, माला बनाने वाले हैं। इनको सरकार कर क्या रही है कि पहले इनको पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू आवेदन करवा रही है। आवेदन करवाने के बाद इनको ब्लॉक लेवल पर या जिले लेवल पर बुला करके ट्रेनिंग दे रही है, और ये काम में अपने निपुण हो जाते हैं और इनको लगता है कि हमें कुछ धन की ज़रूरत है, तो सरकार से लोन के रूप में धन भी लेकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन कैसे करना है आप सभी को शुरू से मैं बतला दूं। हालांकि मैं इसके ऊपर आवेदन कैसे करना है पीएम विश्वकर्मा योजना का मैं वीडियो बनाया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल पर जाकर प्ले स्टोर से देख सकते हैं। देखिए, पहले पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए? तो पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, यानी कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है जी, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पहला ये शर्त लागू होता है। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक और राशन कार्ड। राशन कार्ड ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर राशन कार्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आवेदन हो जाएगा। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि www.pmvishwakarma.government.in वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। अगर सीएससी आईडी नहीं है तो आप सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र पर जाकर 150 दे करके आवेदन करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ूं तो मैं आपको बतला दूं कि मैं बतला दिया कि कितने कितने प्रकार के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं कि इतने प्रकार के लोग आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है जी। आप देखिए, जैसे ही आवेदन करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ खुल कर चला आएगा, जिसमें आपकी आधार कार्ड से जो भी डेटा है यहाँ पर उठा लेता है। ठीक है, और जो भी अकाउंट नंबर डिटेल्स दिए हैं माने कि किस ट्रेड में आप अप्लाई किए हैं, तो उस ट्रेड का नाम यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जैसे ही आवेदन होगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, आप मतलब कि आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा योर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड पीएम विश्वकर्मा इतना, ऐसे लिख करके चला जाएगा कि आप आवेदन कर लिए गए हैं। ठीक है, जैसे ही आवेदन हो जाएगा तो फिर आगे क्या होता है कि इसमें प्रधान जी का रोल आता है। अब देखिए, यहाँ पर आप आवेदन करवा लेते हैं किसी भी जिस भी ग्राम सभा से, यानी कि गाँव से हैं, ग्राम पंचायत से हैं। ठीक है जी। अब आवेदन करवा लेते हैं, लेकिन आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र नहीं हैं। मान लीजिए आपके पास 50 बीघा खेत है, तो आप राजमिस्त्री का तो काम करेंगे नहीं, आप दर्जी का काम तो करेंगे नहीं। हाँ, जिसके पास ज़्यादा का दौलत है वो दर्जी का काम करेंगे नहीं, और वो पैसा के लिए, यानी कि पैसा के लालच में वो दर्जी के लिए आवेदन करवाए हुए हैं। तो अब प्रधान जी तो जान रहे हैं अपने गांव के बारे में कि ये पात्र है या पात्र नहीं है। अगर वो जो व्यक्ति पात्र रहेंगे उनको रिकमेंडेड कर देंगे, और जो लोग पात्र नहीं रहेंगे उनको नॉट रिकमेंडेड कर देंगे, और यहीं से इनका काम समाप्त हो जाएगा। अब इनका काम यानी कि इनके कागज आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैसे रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप इसको रिकमेंडेड कर दिए हैं तो अब ये काम हो जाता है सेक्रेटरी साहब, जिनको सचिव साहब बोलते हैं। अब सचिव साहब क्या करेंगे कि गांव के जो पंचायत सहायक हैं, पंचायत असिस्टेंट हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अब उनसे पूछेंगे कि भैया ये बतलाओ
कि जो आपके गांव में ये फलाना फलाना लोगों का रिकमेंडेड प्रधान जी के द्वारा किया गया है, क्या वास्तव में सही है या प्रधान जी सबको रिकमेंडेड कर दिए, मैंने सबको पात्र बना दिए हैं। तो आप बतलाएंगे कि नहीं सर इसमें से कुछ और काटने की आवश्यकता है, तो सचिव साहब काट देंगे। अगर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगा, जब सब सही रहेगा तो अब वो क्या करेंगे, उस लिस्ट को जिले में दे देंगे, चाहे ब्लॉक पर जमा कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ लिस्ट जारी हो जाएगा जहाँ पर स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा करके बहुत सारे स्टेज यहाँ पर चलाएगा। ठीक है जी, अगर वो चाहे तो वहाँ से भी रिजेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब होगा क्या कि ये सब काम हो जाने के बाद जब ये वाला स्टेप पूरा होगा तो वहाँ पर जिले से डीएम साहब का डोंगल लगेगा, और जैसे ही डीएम साहब का डोंगल लगेगा तो आपके मोबाइल पर ऐसा एक मैसेज आएगा लिख करके, कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बी रिकमेंडेड बाय डीएम डीसी पीएम विश्वकर्मा एमएसएमई, ऐसा एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर। ठीक है जी, अब जब मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएम साहब का डोंगल लग चुका है, उनका सिग्नेचर हो गया है। अब आपको होगा क्या कि कुछ दिन के बाद आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऐसा एक सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का लोगो बना हुआ है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास ऐसा एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपके ट्रेड के बारे में रहेगा, यहाँ पर स्कैनर रहेगा और आधार कार्ड से यहाँ पर डेटा दिखाएगा। ठीक है जी, मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के वजह से मैं यहाँ पर इसको सब छिपा दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको ऐसा आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, नहीं आधार कार्ड जैसा एक कार्ड मिलेगा जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर पंजीकरण डेट रहेगा, टाइमिंग रहेगा, फिर उसके बाद आधार कार्ड से जो भी यहाँ पर आपके बारे में होगा, ट्रेड का नाम दिखाएगा, आपका पता दिखाएगा, और यहाँ पर स्कैनर रहेगा और ऊपर फोटो रहेगा। ठीक है जी, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो यानी कि सर्टिफिकेट भी आ गया आपके पास, यानी कि आपके पास सब काम डन हो गया, यहाँ तक आप चले आए हैं। तो फिर उसके बाद होगा क्या कि आपके मोबाइल पर फ़ोन आएगा या आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि भैया आप आ जाइए जिला पर, चाहे ब्लॉक पर या जहाँ भी बतलाया जाएगा वहाँ पर आपका प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण के लिए आपको बुला लिया जाएगा। जब प्रशिक्षण में आप जाएंगे तो आपको 1 दिन का 500 रुपया मिलेगा, 1 दिन का 500 रुपया मिलेगा, यानी कि 6 से 7 दिन बेसिक प्रशिक्षण होता है। वैसे 10 से 15 दिन भी इसका प्रशिक्षण कराया जाता है, लेकिन बेसिक प्रशिक्षण इसका 6 से 7 दिन होता है, और पर डे आपको 500 रुपया मिलेगा। आपको भोजन करने के लिए, रहने का जो भी खर्च होता है इसका वहन सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, अब हुआ क्या कि आपका आवेदन भी हो चुका, आप ट्रेनिंग भी ले लिए। अब जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा जहाँ से आप स्कैनर डाउनलोड करेंगे और स्कैनर के माध्यम से अपने पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हालांकि अभी हमारे पास कोई वैसा लिंक नहीं आया है, इसीलिए मैं आपको कोई वैसा मैं पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जब लिंक आएगा, पैसा किसी का ट्रांसफ़र करूँगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अभी जितना काम हुआ है वहाँ तक वीडियो में जो भी है सत्य वीडियो बनाता हूँ, वहाँ तक वीडियो मैंने बना दिया। अब आगे भी ये भी आपको मैं बता दूं, जैसे आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, आपको पैसा वगैरह मिल जाता है, तो आप चाहें तो 1 लाख रुपया तक का लोन ले सकते हैं 18 महीने के लिए। ठीक है, जिस पर आपको 5% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर 18 महीने तक, माने कि 18 महीने के अंदर यदि आपने 1 लाख रुपया सरकार का चुका देते हैं तो आपको अगले बार सरकार 2 लाख रुपये तक आपको लोन दे सकती है, और जिस पर 5% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो जो लोग बिजनेस वास्तव में करना चाहते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका समय बर्बाद हो रहा है और वो कमाना चाह रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा एक ये बहुत बढ़िया योजना है जिसके थ्रू वो अपने परिवार को चला सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। सो गाइज, फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।